नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द एडजेसेंट फिगर शोज द डायग्राम ऑफ ए पिक्चर फ्रेम। ये एक पिक्चर फ्रेम है, उसका डायग्राम दिया गया है। हैविंग आउटर डायमेंशंस 30 सेंटीमीटर बाय 34 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दिस वन एंड दिस वन इज द 34 सेंटीमीटर। ये आउटर डायमेंशन है किसके, तो पिक्चर फ्रेम के। ओके, एंड इनर डायमेंशंस जो है वो 22 सेंटीमीटर बाय 26 सेंटीमीटर है। दिस वन इज द 22 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज द 26 सेंटीमीटर। इफ़ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज द सेम, अगर विड्थ जो है हर सेक्शन का इक्वल है, जैसे कि जो एक सेक्शन ये बन रहा है आप देख रहे हैं। ओके, दिस वन इज अनदर सेक्शन, ये भी एक सेक्शन है, ये भी एक सेक्शन है। इस तरह से 1 2 3 4 यहाँ 4 सेक्शंस हैं। ठीक है, अगर इनका विड्थ जो है सेम बता रहा है, कहने का मतलब दिस वन इज़ द विड्थ, दिस वन इज़ द विड्थ, ये सारे क्या है, इक्वल है। तो हमें एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। जो भी सेक्शंस हैं उसका क्या निकालना है, आपका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि विड्थ को कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, कि विड्थ कितना है और जो भी वैल्यू होगी वो चारों के लिए सेम होगी। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम विड्थ कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, कोई एक निकल जाएगा तो उतनी वैल्यू होगी इन चारों सेक्शंस की विड्थ की, क्योंकि वो दिया हुआ है कि सेक्शंस जो भी हैं सभी के विड्थ जो है सो इक्वल हैं। ओके, तो चलिए इस तरफ से हम निकालते हैं। इस 30 में से अगर हम इसको माइनस कर दें 22 को, तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और फिर ये दोनों इक्वल है तो 8 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा इक्वल। ओके, तो लिख सकते हैं हम विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इक्वल्स टू 30 माइनस 22 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया आपका 8/2, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। विड्थ निकल गया। आप इस तरफ से भी निकाल सकते हैं, इस तरफ से निकालेंगे कितना लिखेंगे आप, 34 माइनस 26 अपॉन कितना हो जाएगा, इक्वली करना है आपको फिर। तो 4 में 14 माइनस 6 हो गया 8 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। आप किसी भी तरफ से निकाल लेंगे तो विड्थ की वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी। ओके, तो विड्थ हमारा निकल गया 4 सेंटीमीटर। तो कह सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर, दिस वन इज़ द 4 सेंटीमीटर, दिस वन इज़ 4 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें एरिया निकालना है जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, कैसे, ये देखिए ये आपका क्या बन रहा है, एक ट्रैपिज्म बन रहा है। ओके, और ट्रैपिज्म का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, बस निकल जाएगा। नाउ एरिया पूरा ही लिख लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रैपिज्म, ट्रैपिज्म का नाम दे दीजिए। सबसे पहले ये वाला ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, RSZY इज इक्वल टू RSZY, ये हो जाएगा 1/2 इंटू क्या होता है, सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स। ट्रैपिज्म का जो पैरेलल साइड्स है वो कौन सा है, SR किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, किसके, YZ कहिए या ZY कहिए, इसके पैरेलल है। ओके, तो पैरेलल साइड्स का सम कितना हो जाएगा, दिस वन इज़ द, एक बार चाहिए तो आप लिख लीजिए SR प्लस ZY। ओके, ये 2 पैरेलल साइड्स हैं उनका सम लिखा है मैंने, इनटू क्या होता है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या होगा आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि ये विड्थ है। ओके, ये कांस्टेंट गया है, ठीक है, वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस पर 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर होगा। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, दैट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पैरेलल साइड्स। तो यहाँ से हो गया 1/2 इंटू SR की वैल्यू कितनी है 22 प्लस ZY की 30 इंटू 4, सॉल्व कीजिए इसको। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, इतना क्या हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसका जो एरिया है दिस वन, वो भी इतना ही होगा, इसका भी कितना होगा, सेम ही होगा, क्योंकि विड्थ तो आपका सेम है और ये एक फ्रेम है जिसमें ये 22 है, तो ये भी कितना है आपका 22 सेंटीमीटर ही है, और ये इसका डायमेंशन 30 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा आपका 30 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली इस तरफ का भी होगा, जितना ये है उतना ही होगा। तो एक का एरिया निकाल लिए तो दूसरे का भी एरिया कितना होगा, इतना ही होगा। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रैपिज्म
ट्रैपिज्म का नाम क्या है? WXQP will be same 104 स्क्वायर सेंटीमीटर। जितना इसका एरिया उतना ही इसका एरिया। अब चलिए इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रैपिज्म का नाम है आपका XYRQ। ये हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कौन सा है आपका? RQ प्लस या QR प्लस XY लिख देते हैं इंटू इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो कितना है? 4 है, जो कि कांस्टेंट है हर फ्रेम में। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो गई 1/2 इंटू QR की वैल्यू रख दीजिए, कितना है? 26 प्लस XY की वैल्यू कितनी है? 34 है, मल्टीप्लाइड बाय 4। तो यहाँ से हो गया 1/2 इंटू 6 प्लस 4 10, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 इंटू 4 2 2 ज़ा 4 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो ये भी एक एरिया हो गया। अब ये जितना एरिया है उतना एरिया ये भी होगा। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रैपिज्म का नाम दे दीजिए PS या W, ऐसे WZSP। ये भी कितना हो जाएगा? 120 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से चारों के चार सेक्शंस जो कि ट्रैपिज्म फॉर्म कर रहा है उसका एरिया हमने निकाल लिया, दो का सेम और इन दोनों का सेम। ओके, तो दीज आर द आंसर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हर्षित वांट्स टू बाय ए ट्रैपिज्म शेप्ड फील्ड। हर्षित जो है एक ट्रैपिज्म शेप्ड फील्ड को खरीदना चाहता है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज़ पैरेलल। तो इसमें क्या है? एक साइड रिवर दिया हुआ है। ओके, तो इट्स साइड अलोंग द रिवर इज़ पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। और ये आपका रोड है और ये आपका रिवर है। तो यहाँ कह रहा है कि जो इसका साइड है जो कि रिवर के अलोंग है, कहने का मतलब दिस वन, ओके, विच इज़ पैरेलल टू, जो कि पैरेलल है इसके, किसके? टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। रोड की तरफ जो साइड है उसके पैरेलल है और साथ ही साथ क्या है? उसका डबल भी है, मतलब ट्वाइस है। तो रोड की साइड जितना लेंथ है साइड का, उसका क्या है? डबल है आपका रिवर के अलोंग जो साइड है उसका। ओके, तो उसके बाद कहता है इफ़ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज़ 10,500 स्क्वायर मीटर। अगर इसका एरिया दिया हुआ है इतना, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, ये दोनों जो पैरेलल साइड्स हैं इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 100 दिया हुआ है, 100 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो रिवर के अलोंग मतलब ये वाली जो साइड है उसकी लेंथ निकालनी है। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम तो मान लेते हैं कि रोड के अलोंग जो साइड है उसका लेंथ कितना है। लेट द लेंथ ऑफ साइड किसका? ऑफ ट्रैपिज्म शेप्ड फील्ड किसके अलोंग? तो अलोंग रोड के अलोंग, इसको मैंने मान लिया x मीटर है। ओके, एंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रैपिज्म शेप्ड फील्ड along रिवर की तरफ जो है ये वाली जो साइड है उसका लेंथ कितना हो जाएगा? ये ट्वाइस दिया हुआ है किसके लेंथ के? रोड के along जो साइड की लेंथ है, दैट इज़ x। तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, कहने का मतलब 2x मीटर हो गया। ओके, तो ये वाला जो साइड है वो x है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली यहाँ से यहाँ तक 2x है, क्योंकि दिया हुआ है कि इट्स साइड अलोंग द रिवर के अलोंग जो साइड है
विच इज़ पैरेलल टू, और ये इसके क्या है, पैरेलल भी है, ओके। एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, और दुगुना भी है, ट्वाइस भी है, किसके, जो रोड के अलोंग जो साइड है उसका क्या है, ट्वाइस है। कौन ट्वाइस है, तो रिवर के अलोंग जो साइड है, दिस वन, ओके। एरिया ऑफ ट्रेपीजम शेप्ड फील्ड इक्वल्स टू कितना होगा, 1/2 होगा इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं, ये और ये। तो हम लिख सकते हैं x + 2x, ये दो वो साइड्स हैं जो कि पैरेलल हैं, ठीक है। तो इन दोनों साइड्स का सम लिख दिया इंटू इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, वो दिया हुआ है आपका कितना, 100 मीटर। तो इंटू कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड, ये दिया हुआ है आपका 10,500 दिया हुआ है आपका ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड का एरिया। तो इतना इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू x + 2x कितना हो जाएगा, 3x होगा इंटू 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो कितना हो जाता है, 250 या 100 हो जाएगा, ओके। और यहाँ से हो गया आपका 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 150 इंटू x, इधर है आपका 10,500, फिर इससे x निकल जाएगा आपका 10500 अपॉन 150, ओके। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 = 15, 5 2 = 10, 5 1 = 5 0। तो ये हो गया आपका 210/3, देयरफॉर x कितना हो गया आपका, 70 हो गया, राइट, क्योंकि ये 73 या 210 होता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली। तो लेकिन हमें निकालना क्या है, लेंथ निकालना, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो हम लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रोड, रोड के अलोंग द रिवर के अलोंग निकालना है, जो कि कितना है आपका 2x है। रोड के अलोंग तो x है जो कि आपका निकल ही गया है 70, रिवर के अलोंग हो जाएगा 2 इंटू x की वैल्यू रख दीजिए 70, ठीक है। तो ये हो जाएगा 270, 2 इंटू 70 कितना होगा, 140, यूनिट क्या होगा आपका, मीटर हो जाएगा। दिस इज द आंसर।